एक महिला रोटी बनाते बनाते गुरु मंत्र का जाप कर रही थी। काम करते करते भी उसे गुरु मंत्र का जाप करने की आदत सी हो गई थी। एक दिन एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया जब आंगन में दौड़कर ऊपर से नीचे झांकी तो 8 साल का उनका लाडला बेटा चित्त पड़ा था, खून से लथपथ। दहाड़ मार मार कर रोने लगी। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती, फिर बेटा को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा बेटा आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए है। माँ की ममता तड़प गई, आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले ही करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि बेटे को गोद में उठाकर पड़ा। ओस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर अपने गुरुदेव को जी भरकर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे गुरुदेव क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर मिल गए और समय पर इलाज होने पर बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थीं, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। गुरुदेव से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता गुरुसत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे बेटा आंगन में रहा और फिर एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने हैंडपंप का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहां बेटा गिरा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहां टांके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के बेटे को उठाया। कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था बेटा। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा आती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर गुरु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी था। मन ही मन गुरुदेव से अपने शब्दों के लिए रोते रोते क्षमा मांगने लगी। तभी टीवी पर प्रवचन आ रहा था, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता क्योंकि वह तुम्हारा ही कर्म है, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो गुरुदेव की छवि मुस्कुरा रही थी। गुरुदेव की कृपा कोई खैरात नहीं है जो कि मुफ्त में मिल जाए। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। परम पूज्य सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। स्त्रोत हिमालय का समर्पण ध्यान योग भाग 6।